हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे आपके इस ट्यूटोरियल लेक्चर में। हमने सीखा है कुछ लेक्चरों में 2D स्केच के बारे में और उसको ट्रांसलेट करना, उसे रोटेट मिरर करना और उसको ट्रिम करना यानी कि मॉडिफाई करना, ये सब सीखा है। चलिए अभी हम जाते हैं 3D मॉडलिंग के बारे में। 3D मॉडलिंग में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, मास्टर कैम में कुछ बेसिक कमांड्स है जो आने चाहिए। वैसे तो सारा ऑपरेशन 2D में हो जाता है। अगर 3D मॉडल बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको आता है बहुत अच्छा है और हम वही सीखने जा रहे हैं। तो उससे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मास्टर कैम में और भी बहुत सारे फीचर्स है जो हम अभी आने वाले हैं, जो हम सीखने वाले हैं। तो हम उसकी तरफ और कुछ सीखते हैं। अभी देखो, जैसे हम राइट क्लिक दबाते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, जूम विंडो, मतलब अगर मैं सेलेक्ट करूँ जूम विंडो, इसको इससे, तो इतना हिस्सा जूम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जूम माइनस, मतलब ये माइनस हो गया, ये रोटेशन के लिए, ये फिट के लिए, फिट कर लिए। तो ये जब हम मॉडल बड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली मास्टर कैम के हिसाब से वो सही साइज का आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से नीचे बहुत सारे व्यूज दिए हुए हैं, है ना। तो व्यूज में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, राइट व्यू है, आइसोमेट्रिक है। हम मॉडल नॉर्मली देखते हैं टॉप व्यू में, 2D ड्राइंग हम टॉप व्यू में देखते हैं और 3D जो मॉडल है वो हम आइसोमेट्री में देखते हैं। तो अभी हम फिलहाल टॉप व्यू में आ जाते हैं, ये हमारा बेसिक स्क्रीन हो गया। ठीक उसी तरीके से वही ऑप्शन यहाँ पर भी है। अगर हम यहाँ पे फ्रंट कर लेते हैं तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अभी जो हमारा मॉडल जो बनेगा ना, वो हमारा बनेगा फ्रंट व्यू में। और जो प्रोग्राम बनाते हैं हम, तो हमेशा याद रखना हमको प्रोग्राम बनाना होता है टॉप व्यू में। लेकिन जब हम मॉडलिंग करते हैं तब हमको इससे खेलना होता है। फ्रंट व्यू हो गया, बैक व्यू हो गया, बॉटम, राइट, लेफ्ट, आइसोमेट्रिक, ये सबसे खेलना होता है। लेकिन जब हमको प्रोग्रामिंग करना है तो हमको टॉप व्यू में ही काम करना है। ठीक है। तो उसी तरीके से टी प्लेन, ये भी सेम है, हमको कौन सा एंगल से देखना है, ये भी सेम ही काम करता है, इसको भी हम टॉप व्यू में ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब देख टॉप व्यू, बना टॉप व्यू में रहे, देख हम फ्रंट व्यू में रहे। ये जब हम 3D मॉडल करेंगे ना, ये तब आपको और अच्छे से समझेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ इन सब के बारे में। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक WSO प्लेन है, ये ज़्यादा यूज नहीं आता है। उसके अलावा मॉडल ये वायर फ्रेम में देखना है या सॉलिड में रहना है। नॉर्मली सॉलिड में होता है, कभी कभार वायर फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। जब हम पूरी 3D मॉडल बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये वायर फ्रेम में मॉडल किस तरीके से दिखता है। तो चले हम एक सिंपल सा एक ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। 3D मॉडलिंग जैसा मैंने हमने 2D में किए थे, पहले हम कमांड सीखे थे, फिर हमने प्रैक्टिस किए थे। तो इसी इसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो मैं कर लेता हूँ टॉप व्यू। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सॉलिड में। सॉलिड में देखो इतने सारे ऑप्शन है, तो हम इम्पोर्टेंट जो जो यूज में आते हैं वो हम ले लेते हैं। जैसे कि ये सिलेंडर हो गया, हमने सिलेंडर पे क्लिक कर लिया। अब पूछ रहा है सेलेक्ट बेस पॉइंट फॉर सिलेंडर, चलो हम ओरिजिन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रोक दिया। अब हमको इसको डायमीटर रेडियस देना है, चलो मैं रेडियस ले लेता हूँ 25 का। 25 का रेडियस ले लिया। अब अगर हम इसको वो करते हैं ना, सेंटर वाला बटन दबा के अगर हम इसको रोटेट करते हैं, तो हम इसको अब मूव कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमको चाहिए। इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में कर लिया। लेंथ हमने दे दी इसका 75 मिलीमीटर। तो ये 75 मिलीमीटर का एक सिलेंडर बन गया सॉलिड मॉडल। ठीक उसी तरीके से ब्लॉक में आ गए हम। ब्लॉक में देखो ये जैसे हमने एलिप्स में बना रहे थे चाहे फिलेट वाले में, सेम वैसा ही विंडो ओपन हो गया। हमने इसका सेंटर सेलेक्ट कर लिया, हमने एक ब्लॉक बना लिया, उसको हमने ऊपर ले लिया। अभी हमको इसका डायमेंशन देना है। डायमेंशन दे देते हैं हम ये 100, और ये विड्थ भी चलो हम दे देते हैं 100, और इसका थिकनेस हम दे देते हैं 25 मिलीमीटर। तो ये 100 बाय 100 बाय 25 का एक ब्लॉक बन गया। ठीक है। चलो अभी हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अभी मैं बताता हूँ हम एक्चुअल डिजाइन से कैसा बनाएंगे। दोबारा से हम इसको राइट क्लिक करके टॉप व्यू पे ले जाते हैं। चलो अगर हमको कोई एक डिजाइन बनाना है, तो मॉडल बनाना है, हमारे पास 2D ड्राइंग है, तो चलो एक 2D ड्राइंग है। जैसे कि हम एक काम करते हैं, हमने जो पहले जो एक मॉडल बनाए थे ना, लास्ट मॉडल, हम उसी मॉडल पे ही काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जस्ट मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ, 250 बाय 200 का एक रेक्टेंगल है। एक मिनट, हाँ।
जैसे कि हम देख सकते हैं ड्राइंग में हमने दिया हुआ है 250 बाई 200 mm का रेक्टेंगल है। तो हम इसको पहले एक मिनट, हम पहले इसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। हमको इसको इमेजिन करना है कि हमको किस तरीके से बनाना है, ताकि मैं आपको इसी मॉडल में सारे कमांड बता सकूं। तो पहले हम एक्सट्रूड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कट करेंगे, फिर हम इसको फिलेट दे देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। अभी क्या है, पहले तो रेक्टेंगल का साइज कितना है, 250 बाई 200 mm का। तो हम वो बना लेंगे। रेक्टेंगल पे क्लिक करें, सेंटर पॉइंट ले लिए, और विड्थ हो गया इसका 250 mm, और हाइट हो गया 200 mm। इतने का रेक्टेंगल बन गया। अब देखो, अब हमको इसको एक्सट्रूड करना है। हम आ जाएंगे सॉलिड में, हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है चेन के बारे में। चेन के बारे में ये हमने सेलेक्ट कर लिया, चेन ओके कर दिए। इसका भी हमको थिकनेस पूछ रहा है, वो कितना देना है। तो चलो हमको 50 देना है। हमको ऊपर नहीं देना है, हमको नीचे देना है। तो हम अगर इस पे क्लिक कर देंगे ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, और अगर हमको ऊपर करना है तो ऊपर ही रहने दे सकते हैं, या तो बोथ डायरेक्शन में करना है तो बोथ डायरेक्शन में कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। ये हम हमारा बन गया एक्सट्रूड। अभी हमको इस पे वापस से स्केच करना है, तो मैं वापस से टॉप व्यू में आ जाता हूँ। टॉप व्यू में आ गया, ठीक है। अब मुझे इसमें इसके हिसाब से मुझे, चलो हम एक काम करते हैं, ये एक सेंटर बना लेते हैं जिसका रेडियस कितना है 15 का। हम आ गए वायर फ्रेम में आ गए, हमने सेलेक्ट सेंटर ले लिया, हमने ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया, हमने इसका रेडियस डाल दिया 15 mm। अभी हमको यहाँ पे होल बनाना है। तो होल बनाने के लिए क्या है, सॉलिड में ही गए, एक्सट्रूड में ही गए, ठीक है। एक्सट्रूड में गए, हमने इसका चेन सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया एक्टिव कट बॉडी। पहले ऑप्शन नहीं था, अभी बॉडी बनी हुई है तो अभी कट बॉडी का ऑप्शन आ गया। ये हमने कट बॉडी कर दिए। अभी हमको इसको लेंथ देना है, तो हमने इसका लेंथ कितना रखा था, इसका 50 रखा था। तो ये 50 बाय डिफॉल्ट आ गया है। हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 40 कर देते हो, ये रहा, मैंने 40 कर दिया। अब ये आर पार नहीं है ना, अब ये आर पार नहीं है, लेकिन मुझे आर पार ही करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 50 ही कर देता हूँ। ये हो गया पूरा थ्रू बॉडी, ठीक है। तो हमने देखे एक्सट्रूड में हम नया बॉडी बना सकते हैं और नए बॉडी को हम कट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम दूसरा शेप भी इसके बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, ओ फॉर ओरिजिन, ओ में दबा दिया तो ऑटोमेटिकली वो ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मैंने इसका लेंथ दे दिया 100 बाई 100, ठीक है। इसको मैंने कर लिया ओके। अब देखो ये सेंटर है ऑलरेडी, और यहाँ पर मैं कट करूंगा तो ये सेंटर गायब हो जाएगा। तो मैं पूरा गायब नहीं करता हूँ, ताकि आपको बोले कि ये यहाँ ये कहाँ चला गया। पहले सर्कल में हमने किए थे, आर पार होल किए थे, कहाँ चला गया नहीं दिख रहा। तो मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं बता दो क्या करेगा। सॉलिड में गए, दोबारा से एक्सट्रूड में आ गए, हमने चेन सेलेक्ट कर लिए, ओके बोल दिए। अब ये थ्रू हो रहा है, मुझे थ्रू नहीं करना है, मुझे 25 mm तक जाने का है, ठीक है। मेरा मॉडल ऐसा है, मुझे मुझे मॉडल में ऐसा बनाना है। तो मैंने 25 mm कर लिया, है ना, ठीक है। अब एक्सट्रूड हो गया अपना। अभी चलो हमको इसको साइड में फिलेट देना है। साइड में हमको फिलेट देना है। यहाँ पे एक है कांस्टेंट फिलेट और एक है फेस टू, बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही वाला सिंपल फिलेट रखें, जैसे कि 2D उसमें था। फिलेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये सारा ऑप्शन होता है। एक ये है, ये पूरी बॉडी सेलेक्ट करेगी, बॉडी का हर कोने को ये फिलेट दे देगा, जो कि हम नहीं चाहते, उसको हमने बंद कर लिया। एक है, एक फेस पे जो सेलेक्ट करे वो फेस पे पूरा चैम्फर बन जाएगा। तो अभी इसकी हमको जरूरत नहीं है, तो अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अभी हमको क्या मिला, सिर्फ कोना कोना मिला। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसके कोने पर मैं फिलेट देना चाहता हूँ। ये कोने पर, ये कोने पर, ये कोने पर, ये कोने पर। चलो हम अंदर भी दे देते हैं इस कोने पर,
इस कोने पर, इसको रोटेट करें इस कोने पर, इस कोने पर, एंड सिलेक्शन। अब यहाँ पे फिलेट का रेडियस पूछ रहा है, चलो हम दे देते हैं 5 मिलीमीटर का फिलेट। तो ये हमारा मॉडल में पूरा बन गया 5 मिलीमीटर का फिलेट। ये हमने कर लिए ओके। अब हमको टॉप पे फेस चैम्फर बनाना है, तो चैम्फर में हम क्लिक करेंगे। अब देखो, अभी हमको ये इधर भी चैम्फर बनाना है और अंदर के इसमें भी चैम्फर बनाना है। तो अब हम इसको बंद कर देंगे, लाइन को भी बंद कर देंगे। अभी हम सीधा फेस सेलेक्ट करेंगे, तो ये पूरे फेस पर 1 mm का चैम्फर बन, 2 mm का है, मुझे 1 mm का चाहिए। मॉडल में होता है 1 mm का चैम्फर, हमको मारना होता है चैम्फर। इसका भी प्रोग्राम हम सीखेंगे, है ना। पर हमको थोड़ा बहुत मॉडल बनाना आना चाहिए। वैसे तो मॉडल मिल जाता है जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन हम अभी बना रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमको मास्टर कैम कुछ नहीं आता, ये समझ के हम कर रहे हैं। तो हमको चैम्फर भी बनाना है, तो हमको मॉडल में चैम्फर दिखाना है। तो ये लो, हमने चैम्फर भी देख लिया। अब अच्छा ये रह गया, चलो नीचे वाले को, सिंगल वाले को भी दे देते। सिंगल वाले के लिए चलो अभी मैंने फेस बंद कर लिया, लाइन देख दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। सर ये फिलेट बन गया, हमको चैम्फर बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल Z दबा, चैम्फर में आए, हमें चाहिए लाइन, फेस को हमको नहीं चाहिए, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। चलो मैं नीचे भी कर देता हूँ, मुझे नीचे भी चैम्फर दिखाना है। ये हो गया दोनों साइड से चैम्फर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सट्रूड किए और हमने उसको चैम्फर दे दिया, ठीक है। चलो अभी इस पे आते हैं, रिवॉल्व कैसे का काम करता है। अभी मैं आ जाता हूँ टॉप व्यू में, राइट क्लिक दबाया, टॉप व्यू में आ गया। अभी मुझे एक रिवॉल्व करना है एक बॉडी पे, मतलब जैसे बॉटल वगैरह जैसे बनाई जाती है कभी कभार, है ना। तो बॉटल में रिवॉल्व की ज़रूरत पड़ती है, मतलब नहीं बॉटल में नहीं, एक्चुअली बॉटल बनाने के लिए लॉफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमको सिर्फ क्या करना है, रिवॉल्व करके बताना, रिवॉल्व का फीचर बताना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, चलो मैं बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। कभी हमको सिलेंडर बनाना है, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ से भी बना चुके हैं, लेकिन हमको इसी से बनाना है। तो चलो बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं। ये रेक्टेंगल बनाया, और एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ना अच्छे से, चलो यहाँ पे मैं फिलेट दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया 5 का फिलेट, नहीं दिख रहा है तो चलो 20 का दे, 25 का दे देता हूँ, अभी थोड़ा दिख रहा है, ओके। चलो मैं नीचे चैम्फर दे देता हूँ 25 का, ये लिया मैंने चैम्फर, ओके। अब मैं आ जाता हूँ सॉलिड मॉडल में। अब देखते हैं रिवॉल्व क्या करता है। रिवॉल्व में आ गए, अब ये पूछता है चेन, तो हमने चेन सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दिए। अब ये पूछता है कौन सा एक्सिस से तुमको घुमाना है ना, कौन को रोटेशन किससे करोगे, मैं बोलूँगा इससे करेगा। तो ये लो मैंने कर लिया, और ये पूरी बन गई बॉडी। अब तुम बोलोगे कि मुझे इसको, इस पे मुझे वो करना है एक्सट्रूड, इस पे मुझे कट बॉडी करना है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं हम, हमको इसके ऊपर स्केच करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, तो हम सीधा जाएंगे मॉडल में, हम एक सर्कल बनाएंगे। हम सर्कल कहीं पे भी बना देते, ये देखो मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया, ठीक है। और ये कौन से व्यू में बन गया, ये देखो ये किस में बन रहा है, टॉप व्यू में। हमारा टॉप व्यू ये है, एक मिनट में पहले ये सर्कल को हटा देता हूँ। अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो हमारा टॉप व्यू ऐसा है, हमको इसके ऊपर बनाना है, ये हमारा टॉप व्यू है, हमने इसमें बनाया, लेकिन मुझे अभी इस पे बनाना है। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैंने क्या, मुझे इसका व्यू चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसका फ्रंट व्यू, मुझे इसका एक मिनट, पहले हम राइट क्लिक दबाते हैं, हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। हमको फ्रंट व्यू नहीं चाहिए, हमको इसका बैक व्यू चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है जी व्यू में जा करके बैक व्यू का ऑप्शन। तो अब हम यहाँ पर इसका सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पर भी बैक ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। अब हम यहाँ पे लेते सर्कल, हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, इसका डायमीटर हम डाल देते हैं चलो 50 मिलीमीटर का, 50 मिलीमीटर का। या तो हम डायरेक्ट भी सेंटर यहाँ पे भी बना सकते, चलो मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, ये रहा डायरेक्ट सेंटर। लेकिन अगर हम बाहर बना रहे तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं।
मैं आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ। अभी हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए सेम वही ऑप्शन जैसा हम 2D प्रोग्रामिंग के लिए करते थे। हमने ट्रांसफॉर्म में आ गए, हमने ट्रांसलेट पे क्लिक किया। हमको जिसको ट्रांसलेट करना है, जैसे मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, मैंने इसको कर लिया ओके। अभी मैं यहाँ पर आ जाऊँगा फ्रॉम टू। इस पे क्लिक करने के बाद पूछेगा कहाँ से, मैं बोलूँगा सेंटर से। कहाँ पे, मैं बोलूँगा इसका सेंटर। तो ये लो, कॉपी हो गया। मुझे कॉपी नहीं, मुझे मूव करना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे राइट क्लिक दबा के अगर आप फिट करेंगे ना तो ये करेक्ट साइज ले लेगा। ये ज़्यादा छोटा हो गया, राइट क्लिक दबाए, फिट कर दे, ये बराबर भी आ गया। ओके, अब हम करते हैं इसको कट। तो सॉलिड में आ गए, एक्सट्रूड में आ गए। अभी हम कर लेंगे इसको, इस लाइन को इस सर्कल को सेलेक्ट कर दिए, ओके कर दिया। इसको हमको अभी पूरा आर पार करने का, हमको लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है थ्रू ऑल, ये लो थ्रू ऑल हो गया, है ना। ओके कर दिए। अब मुझे इसको वापस से करना है। वापस से मैं एक्सट्रूड में गया, मैंने फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया, टॉप व्यू में गया। अब इसको मेरे को थ्रू ऑल नहीं करना है, अब मुझे इसको डिस्टेंस 25 पर ही रखना है। तो ये लो 25 पर एक मैंने कट कर दिया। तो हमने इधर देखे सॉलिड मॉडल में, हमने एक्सट्रूड देखे और रिवॉल्व देखे। अभी मैं लॉफ्ट के बारे में बताता हूँ। तो अभी लॉफ्ट के बारे में वो ठीक है। तो अभी मैं इसको टॉप कर लेता हूँ। अभी इसको टॉप करना बहुत ज़रूरी है, तो राइट क्लिक दबा के मैं इसको टॉप व्यू कर लूँ। अब अभी मैं एक एक सर्कल बनाता हूँ। ये रहा सर्कल, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया। उसका डायमीटर दे दिया मैंने 200। ओके, अब मैं एक और एक सर्कल बनाता हूँ इसी के सेंटर में, सी पर सेंटर। इसका डायमीटर मैं डाल देता हूँ 300 मिलीमीटर। ओके कर दिया। अब मुझे रिवॉल्व करने के लिए ना, मुझे पहले तो मेरे पास ड्राइंग होना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा, इसको इसको सेलेक्ट करूँगा। ये वाले सेंटर को अपने को ट्रांसलेट करने का है। और ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट। इसको सेलेक्ट किया, हम ट्रांसफॉर्म में आए, ट्रांसलेट पे क्लिक करें। अभी हमको इसको जेड में मूव करना होगा, क्योंकि जब हम रिवॉल्व करते हैं हमको एक ऊपर बॉडी वाली देनी पड़ती है, नीचे वाली बॉडी देनी पड़ती है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 500 मिलीमीटर पे मैं इसको ट्रांसलेट कर लिया और ये मैंने मूव कर लिया। कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, मुझे मूव करना है, मैंने मूव कर लिया। अब उसके बाद हम सॉलिड में आ गए, हमने लॉफ्ट पे क्लिक कर लिया। अब वो पूछ रहे हैं सेलेक्ट चेन, तो ये वाली चेन एक हो गई, ये वाली चेन हो गई। ओके, ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिए, ये बन गई बॉडी। सिंपल है ना। इसमें इसको हमको फिलेट देना है, तो ये लो फिलेट, ये हमने एज सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दिया। और फिलेट का डिस्टेंस 5 mm है, हमको ज़्यादा चाहिए, हमको 25 mm चाहिए, तो ये लो 25 mm का फिलेट। इस तरीके से हम सॉलिड में बना सकते हैं। जब हम मॉडल में आपको, जो अगले लेक्चर में आपको हम ड्राइंग के हिसाब से सीखेंगे, उसके अंदर मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरीके से हम सॉलिड मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।